हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आ गए हैं अपने लेटेक्स के फोर्थ ट्यूटोरियल की तरफ। और आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं कि हाउ टू टाइप इंटीग्रेशन या हाउ टू टाइप द इंटीग्रल्स इन ऑन लेटेक्स। लेटेक्स पे हम इंटीग्रेशन को किस तरीके से लिखते हैं। चले आइए स्टार्ट करते हैं। आपको ओवरलेप वगैरह ये सब चीज़ें मैंने पहले ट्यूटोरियल में सिखा दी हैं कि ओपन कैसे करते हैं। बार बार मैं ओपन नहीं करके दिखाऊंगा। अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली अपने प्रोजेक्ट पर आ जाता हूँ। ये मेरा प्रोजेक्ट फाइल है, मैंने आपके सामने ओपन कर लिया है। अब यहाँ जो आपको नज़र आ रहे होंगे, मैं इन सारी चीज़ों को आपको जो है वो अगेन टाइप करके दिखाऊंगा। और ये बेसिकली यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट मैंने जो है वो पेस्ट किया हुआ है। और आपको ये चीज़ें कैसे करनी है ये मैं आगे के ट्यूटोरियल्स में आपको आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ सिखाऊंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि इंटीग्रेशन को हम किस तरीके से कार से लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको मालूम है कि डॉलर साइंस देने होते हैं, ये बात आपको पता है, ठीक है ना भाई। डॉलर साइंस देने होते हैं। डॉलर साइंस के अंदर आप क्या लिखते हो, बैक स्लैश और आई एन टी। अगर आपको इंटीग्रेशन लिखनी है तो आई एन टी लिखते हो। और आई एन टी के बाद आप जो है क्या कहते हैं, अगर आपको इस पर लिमिट्स प्रोवाइड करनी है तो आप क्या करते हो, सबसे पहले देते हो क्या, एक इस पे अंडरस्कोर या फिर सबस्क्रिप्ट। और मैं मानता हूँ कि इंटीग्रेशन मुझे 0 से लेके 1 तक प्रोवाइड करनी है, तो मैंने कहा 0। और यहाँ पर आप एक जो है वो पावर साइन लगाते हो और यहाँ लिखते हो 1। अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो आप देख सकते हो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। और ये आप देख सकते हो आपके पास आ चुका है। इंटीग्रेशन लिखना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। अच्छा ठीक है। इंटीग्रेशन के बाद मैं चाहता हूँ उसको पूरा कोई फंक्शन बनाऊँ, तो मैंने कहा इसके आगे हम लिख देते हैं एफ ऑफ एक्स और डी एक्स और इज इक्वल्स टू, मैं कहता हूँ चलो इस थोड़ा सा मैं वो भी बना देता हूँ। मैंने कहा एफ ऑफ ज़ीरो, है ना, एफ ऑफ, बल्कि एफ ऑफ वन आएगा, पर लिमिट पहले डालते हैं। एफ ऑफ वन माइनस अगेन कितना आ जाएगा, कैपिटल एफ ऑफ, यहाँ पे 0 आ जाएगा। और मैं इसको क्लोज करके ज़रा कंपाइल करके चेक करता हूँ। तो यहाँ पे चेक आप देख सकते हो क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स। और मैं जब इंटीग्रेशन करूँगा तो मैंने कहा कैपिटल एक्स कोई भी आंसर आता है, एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ ज़ीरो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो इस तरीके से आप बआसानी इंटीग्रेशन टाइप कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब मैं आपको ये जो यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं कि इंटीग्रेशंस, ट्रिपल इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल किस तरीके से लिखना है, तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। सिर्फ मेन कॉन्सेप्ट था कि इंटीग्रेशन को लिखें कैसे, तो इसके लिए आपके पास जो है वो छोटा सा कोड था। अब आगे चलता हूँ। मैंने कहा दोबारा से जो है मैं डबल डॉलर साइन देता हूँ आपके सामने। अगर आपको यहाँ नज़र नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, इसको आगे कर लेता हूँ। तो देखो, अब मुझे लिखना है ये वाला फंक्शन। आप देख लो मेरा कर्सर कहाँ पर है, ये वाला, ये वाला फंक्शन लिखना बहुत ही ज़्यादा इजी है। अब देखो कैसे, मुझे ट्रिपल इंटीग्रल्स लिखने हैं। ट्रिपल इंटीग्रल के लिए मैं सबसे पहले पहला इंटीग्रेशन लिखूंगा, मैंने कहा इंटीग्रेशन, और मैं सब स्क्रिप्ट दूंगा, मैंने कहा लिमिट क्या है 0 से लेके 1। ये मेरा इंटीग्रेशन पहला वाला बन चुका है। बनने के बाद आपने फिर बैक स्लैश दिया, मैंने कहा इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, मैंने कहा 0 से लेके 1। फिर आपने क्या किया, एक और बैक स्लैश दिया, मैंने कहा इंटीग्रेशन, और क्या कहते हैं, आपने फिर जो है वो इसकी लिमिट लगाने के लिए क्या किया, 0 से लेके 1 लगाया। अब इसके बाद आपके पास क्या नज़र आ रहा है, ई पावर एक्स प्लस वाई वाला प्लस जेड। ये तो बहुत ज़्यादा इजी है। अब देखो आपने क्या लिखा, थोड़ा सा स्पेस दे के आपने लिखा ई के बाद आपने लगाया पावर, और पावर के अंदर मैं ब्रैकेट बनाना चाहता हूँ, ब्रैकेट के अंदर अपनी पावर्स को मैं यहाँ पर लिख दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कहा एक्स प्लस वाई एंड देन प्लस देन जेड। और यहाँ से बाहर आके मैं लिख देता हूँ डी एक्स डी वाई एंड डी जेड। अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो आप यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो मेरे पास जो रिज़ल्ट आया वो आप देख सकते हो क्या आया। ये देख सकते हो क्या आ गया, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, 0 to 1 एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई डी जेड। तो ये आपका जो रिज़ल्ट था वो इस तरीके से यहाँ पर आराम से क्या हो गया, नज़र आ गया। अब मैं बात करता हूँ सेकंड नंबर पे, मेरे पास जो मेरा सेकंड प्रोजेक्ट है वो क्या है। जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन को पीछे करता हूँ, ये अच्छा सेकंड प्रोजेक्ट आपके पास क्या है, u ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x। अब अपना कर्नल ऑफ एक्स टी यू ऑफ टी डी टी, बेसिकली इट इज़ अ इंटीग्रल इक्वेशन। ये हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं फाइनल सेमेस्टर्स में, तो ये हमारे पास क्या होती है, इंटीग्रल इक्वेशन। अब इंटीग्रल इक्वेशन को कैसे लिखें, बहुत ही ज़्यादा ईजी। आपने क्या करा, डबल क्या कहते हैं वो दे दिया। फिर आपने क्या लिखना है, u ऑफ एक्स, जैसे आप लिखते हो वैसे ही आपने u ऑफ एक्स लिखा। मैंने कहा इज इक्वल्स टू, फिर आपने लिखा f ऑफ एक्स,
ये भी बहुत ज़्यादा इजी हो गया। फिर आपने दिया प्लस, प्लस देने के बाद आप चेक करो यहाँ पे क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन। तो आप क्या लिखोगे, बैक स्लैश इंटीग्रल, और आपको लिमिट देनी है, आपको क्या लिखोगे बेटा, जीरो टू एक्स लिमिट दे दी। लिमिट देने के बाद आपने क्या लिखा, मैंने कहा कैपिटल के बाद अंदर क्या है, एक्स कोमा टी है। ये आपके पास क्या होता है, कर्नल होता है बेसिकली। अगर मैं इसको शॉर्ट वर्ड्स में लिखूं तो ये आएगा टी, और यहाँ आ जाएगा क्या कहते हैं, तो स्मॉल एक्स, और आगे क्या आ जाएगा, यू ऑफ टी, और आगे आ जाएगा डी टी। अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो आप देख सकते हो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो बेसिकली क्या आ चुका है, ये मैं नीचे करके दिखाता हूँ। मैंने कहा चेक कर सकते हो, यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू एक्स के एक्स टी यू टी डी टी। बेसिकली दिस इज द सेकंड काइंड वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। तो भाई यहाँ तक बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा है। अब देखो, अब आता हूँ मैं अपना थर्ड प्रोजेक्ट के ऊपर। कितना ज़्यादा इजी है, 5 मिनट में हम सीख जाते हैं फटाफट से। अब मैंने कहा अगेन डॉलर साइंस देते हैं। मैंने कहा अब जो मेरा प्रोजेक्ट है वो क्या है, द रिडक्शन फार्मूला ऑफ साइन पावर एन एक्स। ओके, कोई मसला वाली बात नहीं। मैंने कहा आपने लिखा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन लिखने के बाद इस पर कोई लिमिट नहीं है, तो आप जो है वो आगे जो है वो साइन दे दो। साइन के अंदर आपने क्या किया भाई, पावर देनी थी। पावर में क्या था, एन था। एन देने के बाद आपने ब्रैकेट बनाया, और क्या कहते हैं, इस तरीके से आपने dx लिख दिया। तो मैं इसको अगर छोटा सा कंपाइल करके चेक करूं तो आप देख सकते हो आपके पास क्या आ गया, साइन की पावर nx। और इसके इक्वल टू में मुझे इसका रिडक्शन फॉर्मूला लिखना है। तो रिडक्शन फॉर्मूला लिखने के लिए क्या हो रहा है, देखो फ्रैक्शन आ रहा है, -1/n इज अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब है आपने बैक स्लैश दिया, फ्रैक्शन वैल्यू लिखी। फ्रैक्शन लिखने के बाद आपने क्या किया, ये आ गया आपके पास -1, और यहाँ क्या आ गया, n। n के बाद आपने मल्टीपल में क्या लिखना है, साइन की पावर n-1। तो मैंने कहा साइन, साइन की पावर, पावर देने के बाद क्या आएगा, n-1। मैंने कहा n-1, और आपने ब्रैकेट में क्या लिखा, x। फिर अगेन आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे देख सकते हो कॉस, कॉस फंक्शन के साथ भी आपने क्या लिखा, एक्स। एक्स लिखने के बाद आपके पास क्या है, प्लस साइन है। फिर अगेन आपके पास फ्रैक्शन आ रहा है। फ्रैक्शन आने का मतलब क्या है, आपने फिर से बैक स्लैश दिया। मैंने कहा फ्रैक्शन, फ्रैक्शन वैल्यू देंगे, और वहाँ क्या नज़र आ रहा है आपके पास, n-1, और नीचे नज़र आ रहा है आपके पास n नज़र आ रहा है। n नज़र आने के बाद जब आप इससे बाहर आते हो तो एक और इंटीग्रेशन वाली साइन है, आपने क्या दिया, बैक स्लैश दिया। बैक स्लैश देने के बाद आपने लिखा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन लिखने के बाद आपके पास अगेन फंक्शन आ गया साइन ऑफ n-2, यानी कि पावर में क्या देना है आपने, n-2 देना है। 2 देने के बाद आपने लिखना है x, और उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे मैंने लिखा dx, फिर इसको कर दिया कंपाइल। तो आप देख सकते हो बेसिकली जो मैं चाह रहा था वो मेरे पास निकल कर आ चुका है। यहाँ पर गौर से देख सकते हो कितना ज़्यादा आसान हो गया लिखना। अच्छा, यहाँ पे n-2 जो पावर थी थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ हुई, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ ताकि कोई टेंशन ना हो। कंपाइल करके देखते हैं। मैंने कहा देखो, आप देख सकते हो साइन n-2 ठीक हो गया, पावर के अंदर ठीक हो गया। अब हमारा लास्ट प्रोजेक्ट है। लास्ट प्रोजेक्ट आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा टिपिकल सा नज़र आ रहा है, बट बहुत ही ज़्यादा आसान है। सिर्फ आपने चेक करना है किस चीज़ के बाद क्या आने वाला है। तो मैं अगेन डॉलर साइंस देता हूँ। मैंने कहा डॉलर साइंस, डॉलर साइंस के बाद आपने क्या लिखा है, इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1। इसका मतलब क्या है, बैक स्लैश इंटीग्रेशन। फिर आपने क्या देना है, लिमिट देनी है। लिमिट देने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -1, और यहाँ से बाहर आने के बाद मैं क्या लिखूँगा, पावर 1। तो मेरा क्या तैयार हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1। अब मुझे क्या लिखना है, अब मुझे लिखना है cos x अपॉन 1 प्लस ई पावर 1/x। तो मतलब क्या, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब होगा बैक स्लैश फ्रैक्शन लिखेंगे। अच्छा, फ्रैक्शन लिखने के बाद ऊपर आपके पास है cos x लिखा। फिर अब आगे चलोगे तो आपके पास क्या है, 1 प्लस, लेकिन e की पावर में आपके पास अगेन फ्रैक्शन है। इसका मतलब क्या है, आपने लिखा e के ऊपर पावर लगाई, फिर आपने बैक स्लैश दिया, और यहाँ लिखा आपने फ्रैक्शन। फ्रैक्शन देने के बाद आपने यहाँ लिखा 1, और सॉरी हाँ ऑब्वियसली सी बात है 1 है, और यहाँ पे आ गया x। तो आपका जो इंटीग्रल है वो यहाँ पर ख़त्म हुआ। तो मैं इसको ज़रा आहिस्ते आहिस्ते कंपाइल करके दिखाता हूँ आपको। ये आप देख सकते हो आपका इंटीग्रेशन जो है वो तैयार हो गया है। और अगर मैं dx भी लिख देता हूँ तो ये आपके पास इंटीग्रेशन बनकर आ जाएगी फटाफट से, ये आ गई। आने के बाद अब देखो ज़रा गौर से, मुझे क्या लिखना है, इक्वल्स टू। अब अगेन इंटीग्रेशन आ रहा है। मैंने कहा इंटीग्रल आई एन टी, देख रहे हो आपको नज़र आ रहा होगा, ये नज़र आ रहा होगा आई एन टी। इंटीग्रेशन लिखा। अब आपने क्या लिखना है, लिमिट देनी है। लिमिट देने कहाँ से कहाँ तक दोगे भाई, -1 से लेकर और
अगेन आपने यहाँ पे पावर दी और ये आ गई 1, इंडिकेशन फ्रॉम -1 to 1, ओके हो गया। अब आपने देखा कि फ्रैक्शन आ रहा है, मैंने कहा देखो फ्रैक्शन FRAC फ्रैक्शन आया। फ्रैक्शन के बाद ऊपर क्या लिखा हुआ है बेटा, cos x लिखा हुआ है, या आप आराम से लिख सकते हो। अच्छा यहाँ पे मेरा एक कैपिटल हो गया, स्मॉल कर देते हैं। अच्छा जी, नीचे क्या आपके पास 2, तो ये आपका फ्रैक्शन कंप्लीट हुआ। अब आप देख सकते हो कि आपके पास लेफ्ट और राइट ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, तो मैंने आपको सिखाया था कि लेफ्ट और राइट ब्रैकेट कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है लेफ्ट, ताकि लेटेक्स को समझ में आ जाए कि आप जो है किस तरीके से लेफ्ट और राइट ब्रैकेट्स देते हो। तो मैंने कहा लेफ्ट के बाद ब्रैकेट, फिर अगेन स्लैश, और यहाँ लिख देते हैं राइट, ताकि जो है आपका ब्रैकेट जो है वो चलता रहे और इसके दरमियान हम काम करना स्टार्ट कर दें। मैंने कहा अगेन आपके पास क्या आ रहा है, फ्रैक्शन आ रहा है, तो चेक करो। मैंने कहा ऐसे करके देते हैं FRAC, ये आ गया आपके पास फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है बेटा, 1 प्लस ई की पावर -1/x, तो मतलब क्या है, पहले आपने ई लिखा, ई लिखने के बाद आपने पावर दी, पावर देने के बाद अगेन आपके पास पावर में क्या आ गया, फ्रैक्शन आ गया। फ्रैक्शन देने के बाद आपने क्या करोगे, -1/x, तो यहाँ से आपका आ जाएगा -1 और यहाँ आ जाएगा x। ओ हाँ ठीक है, -1/x आपके पास आ चुका है, फ्रैक्शन वैल्यू ओके हो गया। अच्छा, आने के बाद आपने इसी के अंदर क्या लिखना है, प्लस का 1, और अगेन प्लस के अंदर ई, अगेन पावर मांग रहा है 1/x की, तो मैंने कहा ई की पावर, अगेन फ्रैक्शन। जब आप फ्रैक्शन दोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा x। और अब मैं अपने नेक्स्ट ब्रैकेट की तरफ बढ़ता हूँ। नेक्स्ट ब्रैकेट की तरफ बढ़ूंगा तो अपॉन के अंदर आपके पास लिखा हुआ है ब्रैकेट 1 प्लस, फिर ई की पावर 1/x, का मतलब क्या है, ई, इसके ऊपर पावर दूंगा। पावर देने के बाद 1/x का मतलब क्या है, पावर के अंदर क्या लिखा हुआ है, फ्रैक्शन लिखा हुआ है। फ्रैक्शन का मतलब आ गया यहाँ पर 1, और इधर क्या आ गया, x आ गया। x आने के बाद जब मैं और आगे बढ़ूंगा तो एक काम करते हैं, पहले इसको जो है वो अंदर से ब्रैकेट बंद कर देते हैं, अगेन एक और नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है बेटा, 1 प्लस, फिर अगेन ई की पावर, अगेन फ्रैक्शन आएगा, मैंने कहा FRAC, फ्रैक्शन आ गया। फ्रैक्शन देने के बाद आपने क्या किया, -1/x, तो मतलब क्या, यहाँ से आ गया -1, और यहाँ पे कितना आ गया, x आ गया। और उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा कि मैंने सारी चीज़ें कैसे लिखी हैं। और लिखने के बाद अब आपने राइट ब्रैकेट को यहाँ पर क्या करना है, क्लोज करना है, और लास्ट में क्या लिखना है, dx। अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कंपाइल करके कि आपका रिजल्ट कितना खूबसूरती के साथ डिज़ाइन होकर आ चुका है। थोड़ा सा और खूबसूरती के साथ देखते हैं, ये आपने, मैं थोड़ा पीछे करता हूँ, पीछे किया, तो आप देख सकते हो थोड़ा सा ये ऊपर आ गया। आप देख सकते हो कितना मोहब्बत के साथ ये इंटीग्रल बहुत मज़े के साथ लिख कर आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने काफ़ी सारे मुश्किल चीज़ें आपको यहाँ पर लिख कर दिखाई हैं, किस तरीके से इंटीग्रेशन को हम लिखते हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। और भूलिएगा मत सब्सक्राइब, लाइक करना और कमेंट करना, ताकि मुझे और आपके लिए और अच्छी वीडियोज़ बना सकूँ। तब तक के लिए बाय बाय।